प्राची और विभोर की सगाई हो गई थी और 2 महीने के बाद की तारीख निकली थी। शादी की तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही थी। प्राची और विभोर बहुत खुश थे और अपने आने वाली ज़िंदगी को लेकर बहुत उत्साहित भी थे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक हार्ट अटैक के कारण विभोर की मां यशोदा जी की मृत्यु हो गई। दोनों परिवारों में मातम का सन्नाटा पसर गया। ऐसी स्थिति में विवाह कैसे हो सकता है, इसलिए विवाह की तारीख आगे बढ़ा दी। इसी बीच आर्थिक मंदी आई और प्राची के पिता को अपने परिवार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसके कारण उनकी सारी संपत्ति उनके हाथों से चली गई। उन्होंने लोन लिया हुआ था, जिसको चुकाने के लिए उनको अपनी दुकान बेचनी पड़ी। उनका घर भी किस्तों पर चल रहा था, जिस पर बैंक वालों ने कब्जा कर लिया। अब वे लोग एक छोटे से किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति में विभोर के पिता विभोर और प्राची का रिश्ता तोड़ने पर मजबूर हो गए। लेकिन विभोर ने भी स्पष्ट कह दिया था कि वह शादी करेगा तो सिर्फ प्राची से ही करेगा। आखिर वादे की भी कोई कीमत होती है और विभोर की मां की भी यही आखिरी इच्छा थी कि प्राची और विभोर का विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। विभोर के पिता को इस बात की हैरानी हो रही थी कि वह लोग तो केवल रुपए पैसे के लालच में प्राची के परिवार से रिश्ता जोड़ रहे थे। विभोर अपने वसूलों पर पक्का इंसान था, इसलिए उसने तय कर लिया था कि वो प्राची से ही विवाह करेगा। और बेटी की इसी बात को सुनकर संग्राम जी बेचैन हो गए थे। उन्होंने तो सोचा था कि प्राची से रिश्ता तोड़कर वह दूसरे किसी अमीर परिवार की लड़की को अपनी बहू बनाएंगे, ताकि उन्हें दहेज में ढेर सारा सामान मिल सके। पर विभोर तो उनके सारे अरमानों पर पानी फेरने में तुला था। संग्राम जी ने बहुत कोशिश की कि ये रिश्ता टूट जाए, लेकिन विभोर अपनी जीत पर अड़ा रहा। आखिरकार विभोर एक दिन प्राची को अपनी दुल्हन बनाकर ले ही आया। इकलौते बेटे की मर्जी के आगे संग्राम जी कुछ न बोल पाए।